डीएम ने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया और उनकी परेशानियों को ध्यान से सुना। बरेली में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और मरीजों की समस्याओं को सुना। उन्होंने विशेष रूप से बच्चा वार्ड का दौरा किया और भर्ती बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी रविंद्र कुमार अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का आकलन किया। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मरीजों से सीधे बातचीत कर जानी समस्याएं। डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने मरीजों से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया और उनकी परेशानियों को ध्यान से सुना। मरीजों ने दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की समय पर मौजूदगी और अन्य चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी अपनी राय साझा की। देखिए, मरीजों की सुविधा और सरकार के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनका इलाज और अन्य सुविधा को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर पूर्व में भी निरीक्षण किया जाता है। आज भी इसी के दृष्टिगत जिला पुरुष अस्पताल का निरीक्षण किया गया। आपने देखा कि यहाँ ओपीडी देखा गया और विशेष करके एनआरसी देखा गया, जिसमें माल न्यूट्रिस्ट बच्चों को लगभग 2 सप्ताह रख के उनका न्यूट्रिशन लेवल को ऊंचा किया जाता है और फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। फिर हमने टीबी वार्ड देखा है, अन्य कई जगह देखे हैं, मेडिसिन चेस्ट देखा है। तो मोटा मोटी ओवरऑल व्यवस्था ठीक पाई गई। 2 जगह कमियां पाई गई थी। एक तो एनआरसी वार्ड में पहले बेड फुल नहीं रहते थे, 10 की कैपेसिटी बट कम रहते थे। रिसेंटली पिछले 1-2 महीने से मैंने रिव्यू मीटिंग में हर एक मीटिंग में इसको उठाया है, अधिकारियों की टीम भी भेजी थी। आज आया तो आज तो 100% ज़्यादा फुल था, बट उसमें 14 दिन बच्चों को रखा जाता है। बच्चों के साथ साथ उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी फ्री में सरकार की तरफ से खाना दिया जाता है और 50 रुपये डेली उनको जो धनराशि है एडिशनल दी जाती है। तो उसके लिए कुछ लोगों ने अकाउंट नहीं दिया था, तो हमने सीएमएस साहब से बताया कि इनका एडमिशन के समय ही अकाउंट ले लिया जाए, ताकि डिस्चार्ज के समय डिस्चार्ज होते ही उन्हें 700 रुपये अकाउंट में दे दिया जाए। टीबी वार्ड का निरीक्षण किया गया। पेशेंट की संख्या कम थी, साफ़ सफाई अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल कंडीशन उसमें रिपेयर की आवश्यकता है। तो हमने सीएमएस साहब से बताया कि आरकेएस एक रोगी कल्याण समिति होती है, उसमें फ़ंड उपलब्ध है, तो 1 महीने के अंदर ये रिपेयर करा के वाइट वॉश करवा के जो टीबी से सुरक्षा हेतु जो आईसी हैं, जो एडवाइस हैं, उसका पेंटिंग भी करवाएंगे। सर, जिला अस्पताल आने के रास्ते जो है उसमें अतिक्रमण काफ़ी है और सीरियस मरीज को लाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी जाम लगता है। जी, अभी मैं उधर से ही आया हूँ, तो मार्केट का एरिया है, भीड़ है, नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है। तो मैं नगर आयुक्त को और एसपी ट्रैफिक दोनों को बोलता हूँ अभियान चला के आवश्यक। कई बार ट्रैफिक हटाया था, उसके बावजूद भी हमें अधिकारी को जाने के फिर वही स्थिति सर उत्पन्न हो जाती है। एसपी ट्रैफिक और नगर आयुक्त साहब को मैं अभी बुला के बोलता हूँ कि एक अच्छा अभियान चलाएंगे, है ना, इफेक्टिव अभियान चलाएंगे। चप्पल मार्केट अवैध तरीके से लगा होगा उसी में ना, वही रोड है ना, तो उसको एसपी ट्रैफिक और नगर आयुक्त को बुला। जो कमियां पाई गई तो क्या आपके द्वारा? वही तो कमियां मैंने बताया ना अभी। टीबी वार्ड में कमियां पाई गई हैं, उसका रिपेयर करवाना है और एनआरसी में सुनिश्चित किया जाना है कि हमेशा ही बच्चे रहें, जितनी कैपेसिटी है फुल रहें, और उनको बच्चों के साथ साथ उनके अटेंडेंट को भी फ्री का खाना मिले। वहाँ इलाज, टेस्ट, दवाई सब फ्री है, लेकिन एक्स्ट्रा जो खाने की सुविधा है बच्चों को और उनके साथ अटेंडेंट को, वो भी अच्छा खाना मिले। अभी भी मिल रहा है ठीक, और उनके डिस्चार्ज होते ही 50 रुपया डेली के रेट से जितने दिन वो रहते हैं उतना मिल जाए। वो थैंक यू।